ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, फोन टैपिंग प्रकरण में बड़ा अपडेट आया है। महेश जोशी के पास नोटिस आया, फोन टैपिंग का ये मसला, इसी पर बड़ी अपडेट है। महेश जोशी के पास नोटिस आया, रोहिणी क्राइम ब्रांच से नोटिस महेश जोशी के पास आया है। पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। हालांकि महेश जोशी हैं जयपुर से बाहर और नोटिस को लेकर महेश जोशी को नहीं अभी जानकारी। अब खबर यह है कि जो नोटिस उनको आया है उसके बारे में खुद उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी वो जयपुर से बाहर चल रहा है। कब वापस जयपुर लौटेंगे इसको लेकर अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन दिल्ली से बुलावा उनको आ गया है, नोटिस दिया गया है। रोहिणी क्राइम ब्रांच से उनको नोटिस भेजा गया। फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा प्रकरण ये है फोन टैपिंग का, उसी को लेकर ये अपडेट आपके सामने है। महेश जोशी के पास नोटिस रोहिणी क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। अब इसको लेकर महेश जोशी ये कह रहे हैं कि उनको अभी तक कोई जानकारी है नहीं इस पूरे नोटिस के बारे में, क्योंकि अभी वो जयपुर से बाहर हैं। बड़ी खबर है फोन टैपिंग के मसले को लेकर। आपने देखा किस तरीके से सियासत भी हुई और लगातार फोन टैपिंग के मसले को लेकर बीजेपी हमलावर भी रहती है कांग्रेस की सरकार पर, और एक बार फिर से पूरा मसला सामने आया है। यह अपडेट है, इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, नोटिस दिया गया महेश जोशी को, लेकिन महेश जोशी खुद ये कह रहे हैं कि उनको अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, आपको अपडेट दे दें कि जो ये लोकेश शर्मा जो वाला मामला था, जो फोन टेपिंग को लेकर तमाम चीजें थी और हाल में लोकेश शर्मा की पेशी भी हुई थी और उसमें तमाम चीजें आई थी। अब उसमें महेश जोशी को एक नोटिस आया है और नोटिस में उनको तलब किया गया है दिल्ली के लिए और उनको भी बुलाया है बयान के लिए। लेकिन जब पूछताछ की हमने महेश जोशी जी से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि फिलहाल वो जयपुर के बाहर है और इस तरह का कोई नोटिस की उनको जानकारी नहीं है। और अभी क्योंकि वो जयपुर पहुंचे नहीं है, वो जयपुर से बाहर है, तो जब वो जयपुर पहुंचेंगे तब इसकी जानकारी होगी और फिर उसमें कब बुलाया है, क्या मसला है, तमाम चीजों पर वो अपने स्तर पर कंसल्ट करेंगे। हालांकि फिलहाल वो इस बात के लिए मना कर रहे हैं, उनको इस बात का आइडिया नहीं है क्योंकि वो अपने घर पर जयपुर में मौजूद नहीं है। अदिति, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में है, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है क्या? देखिए, मुख्य सचेतक है महेश जोशी और जो पूरा फोन टेपिंग प्रकरण हुआ उसके बाद विधानसभा में भी जिसको लेकर तमाम चीजें हुई, जब तूल पकड़ा गया, ये मसला था 8 महीने पहले का, 8 महीने बाद इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एफआईआर कराई गई थी, तो उसमें लोकेश शर्मा का नाम था और भी कई लोगों के भी नाम इसमें मौजूद थे। तो शायद उसी के चलते, क्योंकि मुख्य सचेतक है, इन्होंने भी कई बार इस मसले पर तमाम बातें की और उन्होंने केस भी किया था। तो ऐसे में महेश जोशी को भी क्राइम ब्रांच द्वारा समन किया गया है। कुछ दिनों पहले खुद लोकेश शर्मा की भी पेशी थी। लोकेश शर्मा ने भी बार बार ये बात कही थी कि उनका जो पूरा मसला है उसको जयपुर ट्रांसफर करना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वीडियो जो मीडिया को दिया गया है वो भी जयपुर में दिया गया है, इसकी रिकॉर्डिंग अगर है तो वो जयपुर है, तमाम चीजों को लेकर जयपुर है, इसका जुरिस्डिक्शन जयपुर है। तो बार बार लोकेश शर्मा द्वारा यही कहा गया था कि क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के एक विधायक ने इसको जयपुर में एक मसला चल रहा है, एक केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट द्वारा भी ये बात कही गई थी कि क्यों ना इस मसले को जयपुर राजस्थान ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये तमाम जो चीजें मुद्दे हैं जुड़े हुए जयपुर से राजस्थान से हैं। ऐसे में गजेंद्र शेखावत के वकील ने और तमाम तरीके के लोगों ने, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी यही दलील दी थी कि ये मसला जुरिस्डिक्शन दिल्ली का भी है। तो उसके बाद अब ये अपडेट इसमें यही है कि महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक हैं सरकार में, उनके पास। ठीक है आदित्य, अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है इस नोटिस पर, उसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। फोन टैपिंग मसले में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। महेश जोशी के पास नोटिस आया है, रोहिणी क्राइम ब्रांच से उनको नोटिस भेजा गया। पूछताछ के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि हम महेश जोशी जयपुर से बाहर हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है नोटिस के बारे में, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने। पूछताछ के लिए रोहिणी क्राइम ब्रांच ने महेश जोशी को दिल्ली बुलाया है। सरकारी मुख्य सचेतक है महेश जोशी। खबर ये है कि अभी जयपुर से बाहर वो हैं, जैसे ही जयपुर आएंगे उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, उस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट है फोन टैपिंग का मसला। ये मसला किस तरीके से गरमाया आप सभी को याद है। एक बार फिर से इस मसले को लेकर ये बड़ी अपडेट आपके सामने है। दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली से बुलावा, और इसी पर जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये जो फोन टैपिंग का मसला है वो एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहिणी से क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया है महेश जोशी को, अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या रिएक्ट करेंगे इस नोटिस को लेकर?
देखिए, बिल्कुल ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और जैसा जानकारी मिल रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने महेश जोशी को नोटिस देकर दिल्ली बुलाया है फोन टेपिंग की इश्यूज को लेकर। तो ये पूरा जो मसला है, महेश जोशी आज जयपुर से बाहर है और प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने परिवाद दिया था और इस पूरे मामले को लेकर अच्छा ठीक है योगेश जी, आप रहिए हमारे साथ। सीनियर एडवोकेट है AK जैन साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK जैन जी, ये जो नोटिस आया है इसके क्या मायने हैं, अब क्या हो सकता है, क्या किया जाएगा महेश जोशी की तरफ से सर? देखिए, जो नोटिस दिल्ली पुलिस ने दिया है ये पूर्णतया अवैध नोटिस है जी। महेश जोशी की उम्र 67 वर्ष है और 65 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में या पुलिस नहीं बुला सकती। यदि उससे पूछताछ करनी है तो उनके घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस को राजस्थान में किसी व्यक्ति को धारा 160 CRPC के तहत नोटिस देकर बुलाने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ अपने थाने के क्षेत्राधिकार में या उस थाने से लगे हुए क्षेत्र के व्यक्ति को ही पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। इसलिए ये नोटिस पूर्णतया इल्लीगल है। महेश जोशी को धारा 160 के तहत पूछताछ के लिए बुलाने का दो आधारों पर दिया गया नोटिस अवैध है। एक तो उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है और दूसरा वो दिल्ली में नहीं रहते हैं बल्कि जयपुर में रहते हैं। यदि उनसे पूछताछ करनी है तो दिल्ली पुलिस को राजस्थान आना होगा, राजस्थान के संबंधित थाना अधिकारी को अपने साथ लेना होगा और उसके बाद ही जाकर वो पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा, यदि महेश जोशी चाहें तो महेश जोशी के तो दिल्ली जाने का सवाल ही फिर खड़ा नहीं होता। आप तो उसके औचित्य पर ही सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नोटिस दिया गया है 60 दंड प्रक्रिया संहिता में साफ लिखा हुआ है कि 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जा सकता पूछताछ के लिए। महेश जोशी की उम्र 67 वर्ष है। दूसरा, वो उस थाने के क्षेत्र अधिकार में भी नहीं रहते हैं और यदि ये नोटिस दिया गया है तो संबंधित थाना अधिकारी धारा 166 IPC का दोषी है अपराध का। उसके तहत यदि किसी एल्डरली सिटीजन को नोटिस दिया जाता है तो वो अपने आप में अवैध है और वो दंडनीय अपराध है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस ने ये कानून के विपरीत नोटिस किस प्रकार से जारी कर दिया। महेश जोशी ये लगता है कि सिर्फ एक राजनीति के लिए नोटिस जारी किया क्योंकि कानूनन इसकी कोई मान्यता ही नहीं है। महेश जोशी को बुलाया ही नहीं जा सकता दिल्ली में पूछताछ करने के लिए। बिल्कुल सर, ये जानकारी तो दिल्ली पुलिस को भी होगी, क्राइम ब्रांच को भी होगी, उसके बावजूद भी ये नोटिस भेजा गया है। इसके मायने राजनीतिक आप बता रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और डिटेल्स के लिए।